नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आज से जनदर्शन की शुरुआत कर दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तकरीबन 3 घंटे से भी अधिक समय तक लोगों के बीच उपस्थित होकर प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुना और न केवल सुना बल्कि उसके निराकरण के लिए भी तत्कालिक तौर पे निर्देशित किया गया। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई कि जिन लोगों ने जनदर्शन में शिकायतें की है उनके शिकायत का अपडेट वो पोर्टल पे उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन सूबे में अगर कोई नया निर्णय लिया जाए और उसमें सियासत ना हो, फिर छत्तीसगढ़ में सियासत के मायने ही क्या है। दरअसल जनदर्शन पे लेके अब कई तरह की सियासत भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज तक ने इस जनदर्शन के औचित्य पे सवाल उठाया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। तो लगातार प्रयास किए हैं कि प्रदेश के लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्या को सुने, देर रात तक मिलने का और उनकी समस्या सुनने का प्रयास किए हैं। ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं और तो और समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल निर्देशित भी कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने जनदर्शन करने का फैसला किया है। अब से हर गुरुवार सीएम साय जनदर्शन करेंगे, जिसकी शुरुआत भी 27 जून से हो गई है। जब पहली बार जनदर्शन कार्यक्रम हुआ तो प्रदेश के लगभग हर हिस्से से लोग पहुंचे और सीएम हाउस के बाहर लंबी कतार लगी। कुछ लोग कोरबा से पहुंचे तो कुछ जशपुर, अंबिकापुर से। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अब प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम हो और कांग्रेस पर उसका तंज न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साध ही दिया और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। जनदर्शन करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए। अगर जनदर्शन ही करना है, बिगड़ते कानून व्यवस्था पे उनको जनदर्शन लगाना चाहिए। अपराधी खुलेआम प्रदेश में हथियार लेके घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से, इस तरह की घटनाएं घट रही है और सरकार रोक नहीं पा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? दीपक बैज का ये सियासी बयान अभी हुआ ही था कि इस पर सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार कर दिया। साव ने कहा कि दीपक बैज अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें जनता ने विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में नकार दिया। बीजेपी की सरकार से जनता संतुष्ट है। देखिए, दीपक बैज को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने न केवल विधानसभा में उन्हें नकारा, लोकसभा में भी नकारा और आज ये कांग्रेस पार्टी केवल मीडियाबाजी, बयानबाजी यही करने में लगी हुई है। वास्तविकता ये है कि आज जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों में मोदी की एक एक गारंटी पूरी हुई है और हर वर्ग के जो हमारे प्रमुख वायदे थे, मोदी की गारंटी थी, वो सब पूरा किया है और ये सब कांग्रेस पार्टी को देखा नहीं जाता है जब लोग प्रसन्न हो, खुश हो। छत्तीसगढ़ में सीएम जनदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस का सरकार को घेरना तो लाजमी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये सियासी बयानबाजी और वार पलटवार का दौर तो चलता रहेगा। इधर सरकार के इस जनदर्शन से जनता को भी उम्मीद बढ़ गई है कि समस्याओं का निराकरण अब जल्द से जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से जनदर्शन पे अब सियासत भी होने लगी है कि कांग्रेस की ओर से आपत्ति की जा रही है राजनीतिक तौर पे कि पहले कानून व्यवस्था के हाल पे आप जनदर्शन कर लीजिए, उसके बाद जो है लोगों से भेंट मुलाकात या लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगा। जिस विषय पे चर्चा करेंगे, 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद्र सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं, प्रवक्ता है। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेके सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जनदर्शन के बहाने मन टटोलने का काम सरकार कर रही है, क्या मायने निकाले जाए? सुंदरानी जी।
देखिए डॉक्टर अवधेश जी, मन टटोलने की बात ही नहीं है, जनता से सीधा संपर्क स्थापित करने की बात है। जनता की समस्याओं को रूबरू होकर समस्याओं का समाधान करने की बात इसमें शामिल है। कहीं न कहीं जन सामान्य को लाभ मिले, उन योजनाओं का लाभ मिले, और कहीं कोई खामियां तो नहीं रह जा रही। सरकार को जानकारियां मिले। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश की जानकारी इस माध्यम से आएगी उनके पास, और निश्चित रूप से जनता के काम होंगे। आज भी 5000 से अधिक लोग जनदर्शन में आए और बहुत सारे लोगों की समस्याओं का मौके पे ही समाधान किया। छोटी छोटी समस्याएं लोगों की होती है और लोगों को अपनी बात रखने का एक अवसर मिलता है। कानून व्यवस्था से जोड़कर दीपक बैद जी बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि जिस प्रकार से विष्णुदेव साय सरकार की लोकप्रियता पूरे प्रदेश में बढ़ रही है, धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझान था यहाँ पे कम होते जा रहा है। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बता दिया कि कांग्रेस धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में समाप्त होने की कगार पे खड़ी है। तो निश्चित रूप से विचलित होना स्वाभाविक है, और हम जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, और जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य भी होता है। मैं तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नहीं, सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगरीय निकाय का जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, जनता के बीच में रहकर जनता के समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की प्रवृत्ति हर जनप्रतिनिधि में होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनदर्शन लगाकर जनता की सेवा की है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जब हम एक बार धनंजय जी का रुख कर लो, तो धनंजय जी, आज से जनदर्शन शुरू हुआ, हर गुरुवार इसे कंटिन्यू किया जाएगा। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। पहले दिन अगर 4-5 हजार लोग आके मुख्यमंत्री से मिलके अपनी बातों को बताते हैं, अवगत कराते हैं, शिकायतें करते हैं, कई तरह की बातें होती है, सियासत क्यों इस पे? लोगों से तो एक प्रदेश का मुखिया मिल रहा है ना। देखिए अवधेश जी, 6 महीने बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को जनता की याद आई है और वो जनता को दर्शन देने के लिए समय दिए हैं। और आप देखेंगे इतनी भरी गर्मी में, इस तपीस में, जहां पसीने की चिपचिपाहट है, कोई मासूम बच्चा को लेकर कोई वयोवृद्ध वहां पे खड़ा है, कोई युवा खड़ा हुआ, पूरी अवस्थाएं वहां पर देखी गई है। और 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था और मुख्यमंत्री जी कम से कम 1.5 घंटा बाद दर्शन दिए जनता को। और उस दर्शन कार्यक्रम का बहुत अच्छा फोटोबाजी भी हुआ, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी हुआ। और जिस प्रकार से जनदर्शन में जो लोगों की संख्या उमड़ी है और जो हर हाथ में जो शिकायत है, उस शिकायत को देखने से समझ में आ गया कि जो सुशासन का ढोल पीटा जा रहा था वो ढोल फट गया है और मोदी की गारंटी फेल हो गई है। आप देखेंगे, आप साजा विधानसभा के जो विधायक है ईश्वर साहू जी, उनके खिलाफ एक जनता शिकायत लेकर मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं कि ईश्वर साहू ने 2 लाख रुपए लेकर एक घोटालेबाज को बचाने का काम किया, उसको संरक्षण दिया है और कार्यवाही को रोकने का काम किया है। ये चैनलों में चल रहा था, न्यूज में मैंने भी देखा, मैं तो खैर वहां उपस्थित नहीं था, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है। और वहीं पे आप देखते हैं कि दुर्ग के एक नागरिक ने शिकायत किया है कि एक आईपीएस अधिकारी के पिता एक निजी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उसको डरा धमका रहे हैं। ये तो 2 बड़ी चीज मैंने जिक्र कर दिया। वहां देख रहा था मैं, युवा रोजगार मांग रहा था, वहां पे जिस प्रकार से बीएड डीएड वालों का जो मामला लेकर जो वहां पे शिक्षक पहुंचे हुए थे कि न्यायालय में बात ठीक से नहीं रखा गया, इससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। अनियमित कर्मचारी वहां पहुंचे हुए थे, कई मरीज पहुंचे थे जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो खराब इस प्रदेश में 6 महीने में, उसमें सुविधाएं मांग रहे थे। कई ग्रामीण पहुंचे थे जो स्कूल तो है पर वहां शिक्षक नहीं है, किसी स्कूल में एक शिक्षक है तो बिल्डिंग नहीं है, ताला लगा हुआ है। किसान पहुंचे हुए थे जो खाद बीज के जो अमानक जो बीज है उससे परेशान थे, खाद बीज नहीं मिलने से परेशान थे, बिजली गुल होने से परेशान थे, परिवहन विभाग पुलिस विभाग की वसूली से परेशान थे। तो ये 6 महीने में सरकार पूरी तरीके से अराजक हो गई है। शायद इसलिए विष्णुदेव जी जनता से मिलने से डरते थे। आज उनके सुशासन का पोल खुल गया है और हम विपक्ष हैं। विपक्ष मतलब जनता का आवाज उठाना, हम इसे जनता की आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं एक बार। बाबूलाल जी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब मुख्यमंत्री इस प्रदेश के भूपेश बघेल जी हुआ करते थे, जन चौपाल लगा के लोगों की समस्याएं इसी तरह से सुना करते थे, इसी तरह से सूरज की तपिश होती थी, पसीने का चिपचिपाहट होता था, छोटे बच्चों को लेके लोग पहुंचते थे, 1000, 2000, 5000 लोगों से भेंट मुलाकात कर लेते थे। सियासत तब भी होती थी, सियासत आज भी हो रही है। मायने क्या निकाला जाए बाबूलाल जी? देखिए, मायने सियासत की हैं, आरोप प्रत्यारोप सियासत की हैं, ये तो होंगे।
लेकिन काम अपनी जगह पे है। मैं तो अभी की क्यों बात कर रहे हो आप, भूपेश बघेल तक की बात करें और पहले की भी कर लें। प्रारंभ से ही जो है मध्य प्रदेश शासनकाल के दौर से ही मैं जान रहा हूँ कि जन दर्शन होता आया है। उसका नाम कुछ और रखा जाता था, कभी कभी अलग अलग नाम आते थे। अपने जोगी जी के समय भी हमने देखा जन दर्शन। 15 साल हमने जो है रमन सिंह की कार्यशैली देखी है, जन दर्शन भी देखा है और जन चौपाल भी देखा है। हर प्रकार का काम है। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य होता है कि मुख्यमंत्री जो है हर हमेशा जनता से बात नहीं कर पाते, जनता की पहुंच जो है मुख्यमंत्री तक सीधे नहीं हो पाती, और माध्यम जो है उनको घुसने नहीं देते, जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते। कुछ कारण होते हैं उसके प्रशासनिक कारण होते हैं। तो कम से कम जनता से मैं मिल सकूं, मुख्यमंत्री की सोच इसमें ये होती है कि मैं जनता से मिल सकूं, उसकी बात सुन सकूं। लेकिन इतने से क्या होगा? ये तो प्रचार का विषय हो गया। इसके आगे उन आवेदनों का निराकरण क्या हुआ, उन आवेदनों में अंतिम क्रिया क्या हुई, इसका संपन्नता क्या हुई, पारदर्शिता वहां कहीं नहीं है। मैंने 15 साल रमन सिंह के दौर में देखा और भी समय में देखा, भूपेश बघेल के समय देखा, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है कि क्या हुआ उस आवेदन का जो उस व्यक्ति ने दिया था। सबसे बड़ी चीज यही है। आज भी अगर वैसा ही होगा जैसे आप कह रहे थे कि कुछ विशेष पोर्टल वोटल बनाया है, सब कुछ अपडेट रहेगा, अगर ऐसा होता है और वास्तव में लोगों को लाभ पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है जन दर्शन के लिए। लेकिन अगर वैसा ही का वैसा डर रहा होता है तो ये सिर्फ प्रचार का विषय है। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, अगर पहले ही जनदर्शन में विधायक के खिलाफ ही शिकायत हो जाए, आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ही शिकायत हो जाए, तो इसे क्या माना जाए? पारदर्शिता माना जाए या लोगों की भड़ास माना जाए, या क्या कहेंगे इसे आप? डॉक्टर अवधेश जी, इसीलिए तो जन दर्शन चालू किया गया है कि वास्तविकता सामने आ जाए, चाहे वो विधायक हो, चाहे सरकार हो, चाहे अन्य कोई नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो या भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, लेकिन उसकी जांच होगी। कोई किसी के ऊपर भी आरोप लगाने से आरोपी नहीं हो जाता। किसी ने दुर्भावना से कोई आरोप लगाया होगा, उसकी जांच होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी रूबरू होना चाहते हैं इन सारी चीजों से, और लोगों को विकास लोगों तक पहुंचे, लोगों के काम सीधे हो। मुख्यमंत्री जी इसलिए लोगों से जनसंपर्क के माध्यम से मिलेंगे, जन दर्शन के माध्यम से जनसंपर्क करेंगे। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि हर जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की दुख सुख से वाकिफ होना चाहिए। और माननीय विष्णुदेव साय जी ने अगर जन दर्शन शुरू किया है तो ये सफलता से डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल जन दर्शन चलाया है, तो आज उसके परिणाम भी है। और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें अगर मजबूत हुई है तो कहीं न कहीं एक ये भी माध्यम है कि सरकार सुलभता के साथ जनता के बीच में रहे, और मुख्यमंत्री जी सुलभ रहे, जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं से रूबरू हो और जनता की समस्याओं का समाधान करें। मैं ये कहता हूँ 5000 लोगों में अगर 2500 लोग भी संतुष्ट होकर जाए तो दूसरी बार फिर आएंगे और दूसरे 2500 की भी समस्या का समाधान होगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम करेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे और वास्तविकता से रूबरू होंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं धनंजय जी का रुख कर लो। धनंजय जी, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जब पिछली सरकार में जनदर्शन होता था तो लोगों की कतार गृह मंत्री, तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले तक लगती थी। आज जनदर्शन हुआ तो भी गृह मंत्री विजय शर्मा के उसी बंगले तक, बंगला वही है, बस आदमी बदल गया, पद भी वही है, उसी बंगले तक कतार लग रही है। अगर 1000-2000 लोगों से सीधे मुखिया रूबरू हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से फीडबैक के तौर पे भी इसे देखा जाएगा कि 6 माह में जो सरकार ने काम करने का जो सरकार दावा कर रही है उसका फीडबैक भी है शिकायतों के जरिए। आपने बहुत सही कहा है कि फीडबैक, और यही तो फीडबैक है कि 6 महीने में इतनी अराजकता फैल गई है, इतने वसूली शुरू हो गए हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत करना पड़ रहा है कि आपका विधायक 2 लाख रुपए लेकर एक घोटालेबाज को बचाया है। मैं अभी सुंदरानी जी को सुन रहा था और मैं सुंदरानी जी की दाद देता हूं, जांच होनी चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने उस आवेदन पर जांच की बात की है? क्या किसी प्रकार से कार्यवाही की बात की है? पहला सवाल। आईपीएस अधिकारी के पिता को लेकर शिकायत हुआ है कि उसके निजी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, तो मैं इनसे पूछता हूं क्या मुख्यमंत्री ने जांच की बात की है? दूसरी बात,
सुंदरानी जी खुद कह रहे हैं कि 5,000 लोग आए थे, अगर 2,500 लोगों का निराकरण हो जाता है, मतलब इनको खुद को विश्वास नहीं है कि 5,000 के 5,000 तत्काल सुन लीजिए ना, तत्काल मौके पे सुन लीजिए, कुछ समस्याएं तत्काल नहीं हल होती, कुछ समस्याएं बाद में हल की जा सकती ठीक है, जो हर समस्या का समाधान टेबल पे नहीं होता, बिल्कुल सही, प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल सही, बहुत सारी प्रक्रियाएं। सुंदरानी जी मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आप सही। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता प्रवक्ता हैं, आपने सरकार को देखा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं तो कहा कि 2,500 लोगों की तत्काल समस्या का समाधान हो जाए, बाकी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए जिनके समाधान अगली जनदर्शन तक हो जाए। ठीक है सुंदरानी आप सुंदरानी जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक बार धनंजय जी कंप्लीट कर लें। धनंजय जी आप कंप्लीट कर। सुंदरानी जी बड़े बेचैन हो जाएंगे क्योंकि इस सरकार के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता नेता उनके अनुसांगिक संगठनों को ही भरोसा नहीं है। कल ही तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो भारतीय जनता पार्टी के दाएं और बाएं हैं, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार पर आरोप लगा रहे थे। उसके कुछ दिन पहले भाजपा के नेता कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष कबीरनगर थाना का घेराव कर रहे थे, और अब सच मैंने कह दिया कि सुंदरानी जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि 2,500 का निराकरण हो जाए। मैं तो कहता हूं 250 लोगों का भी निराकरण ये सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनको काम नहीं करना है। जब इनके विधायकों पे आरोप लग रहे हैं वसूली का, इनके अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं जमीन कब्जा करने का, तो क्या ये किसी दूसरे वसूलीबाज को रोक पाएंगे? तो क्या आपको तो शाबाशी देनी चाहिए मुख्यमंत्री। अरे सुन लीजिए ना, आपको तो शाबाशी देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। सुन लीजिए, कम से कम पूरी दरबार लगा के मीडिया के सामने, हजारों लोगों के सामने अगर कोई हमारी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ शिकायत कर रहा है और मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं और उसके कोई पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी को दाद देनी। बिल्कुल सुन लीजिए, ठीक है धनंजय जी आप कंप्लीट कर लें। मुख्यमंत्री जी को कार्यवाही करने के लिए जनता ने कहा है, सुनकर उस आवेदन को कूड़ेदान में फेंकने के लिए नहीं कहा है। ये तो तत्काल होना चाहिए, उस विधायक से पूछना चाहिए, और घोटालेबाज कौन इसे जांच हुई। दूसरी बात मैंने कहा, जब आईपीएस अधिकारी जब आईपीएस अधिकारी के परिजन मत पूछिए ना, हमसे निवेदन मत पूछिए, हमसे मत पूछिए, आपका अहंकार आपको खाएगा, मत पूछिए हमसे, जनता का सुन लीजिए। अरे जनता का सुन लीजिए, आपका अहंकार दिखा रहा है, सीटों का अरे आपका अहंकार बता रहा है, ऐसे अहंकार मोदी जी को था, ऐसे अहंकार आप लोगों को हो गया है। हमको सुन लीजिए ना, 15 सीटों पे तो अहंकार देख लीजिए, हमें तो 15 अहंकार देख सीटें लीजिए। थी, आप आपके नहीं सुनेंगे, अरे आप तो जनता की नहीं सुन रहे हैं। अगर जनता की सुनते तो इतने लोगों का भीड़ नहीं लगता, इतने शिकायतें नहीं आती। अरे रमन सिंह कहते थे कमीशन खोरी बंद कर दो, या तो 2-2 लाख की वसूली कर रहे हैं आपके विधायक, आपके विधायक 2-2 लाख की वसूली कर रहे हैं। क्या ये मोदी की गारंटी है विधायक वसूली करेगा? धनंजय जी मैं लौट रहा हूं, धनंजय जी मैं लौट रहा हूं, ये गारंटी है, धनंजय जी मैं लौट रहा हूं। ये सुशासन है कि आईपीएस अधिकारी भूमाफिया की तरह ठीक है काम धनंजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, ये आपके अधिकारी है। ठीक है सुंदरानी जी मैं लौट रहा हूं, लोगों की सरकार है, कमीशन खोरों की सरकार है। धनंजय जी मैं लौट रहा हूं, धनंजय जी मैं लौट रहा हूं। ठीक है सुंदरानी जी सुन लीजिए, ठीक है धनंजय जी भूमाफिया बन गया, ठीक है मैं भूमाफिया आपका आईपीएस अधिकारी बन गया, आपके विधायक वसूली कर रहे ठीक है, हैं, घोटाले में हाथ बचा रहा है। क्या कर लेंगे साहब जी? बाबूलाल जी का रुख कर रहा हूं, मैं बाबूलाल जी का रुख कर रहा से चलते हूं, हैं। धनंजय जी मैं बाबूलाल जी का रुख कर रहा हूं, सुंदरानी जी मैं बाबूलाल जी का रुख कर रहा हूं। एक बार आप दोनों से निवेदन है कि अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो आपकी पूरी बातें आ जाएंगी ऐसे। ठीक है धनंजय जी मैं आ रहा हूं, धनंजय जी मैं आ रहा हूं, धनंजय जी मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं, बड़े वरिष्ठ। ठीक है धनंजय जी मैं आ रहा हूं, धनंजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास में, बाबूलाल जी का रुख कर लेते हैं। बड़े वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, आरोप प्रत्यारोप विषय को लेके जिस तरह से शिकायतें आई और वो चीजें प्रसारित हुई, उन चीजों को लेके चर्चा तो चल रही है कि साहब कानून व्यवस्था भी आप सुधार लीजिए, साहब शिकायतों का निराकरण भी कर लीजिए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आप तो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से इस तरह के जनदर्शन, जन चौपाल और इस तरह से लोक चौपाल को आप देखते हुए आए हैं। क्या इस पे इतनी सियासत होगी, इस बात का इल्म आपको था पहले कभी बाबूलाल जी? देखिए, सियासत तो आरोप प्रत्यारोप, सियासत ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसी कोई भी चीज होगी तो सत्ता पक्ष जो कुछ भी करेगा विपक्ष का विरोध करेगा। शब्द अलग अलग होंगे, पुराने शब्द खोजेंगे तो जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर करती थी, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष में रहकर कांग्रेस पार्टी करेगी। बात वही रहेगी, दृष्टांत वही रहेगा, और आरोप प्रत्यारोप में अदल बदल हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए, एक उद्देश्य अगर अच्छा है और आप अगर वाकई में अच्छा करना चाहते हैं, चाहे भूपेश बघेल की सरकार के समय हो, रमन सिंह की सरकार के समय हो, अभी हो,
जो अच्छा उद्देश्य लेकर करना चाहते हैं, दिल आपका साफ है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सुधार हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री 24/7 समय जो है सुनते समझते रहते हैं। कार्यकर्ता माध्यम अधिकारी होते हैं जो बताते हैं क्या चल रहा है हमारे प्रदेश में, क्या स्थितियां हैं प्रदेश में, लेकिन उसमें पूरी बातें नहीं आ पाती। अपने पक्ष की बातों को छुपा लिया जाता है। तो जनता के सामने जब जाते हैं तो वो बातें सामने आती है। जैसे अभी हमारे धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया कि 2 शिकायतें ऐसी आई जो बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बातें हैं, जिसका तत्काल निराकरण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे गंभीर चीजों का तत्काल निर्देश होना चाहिए, सीधे सीधे आदेश होना चाहिए कि भाई इसमें जांच की जाए। लेकिन वो नहीं दिखा है, शायद धनंजय जी का कहना है कि वो नहीं हुआ है। हो सकता है वो इंटरनली उन्होंने लिख दिया हो जांच के लिए, वो अभी अपने को पता नहीं है। लेकिन ये है कि प्रचार के रूप में सामने नहीं आया कि उन्होंने उसमें क्या निर्देश दिए हैं। इसलिए देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये सफल करना है आपको, तो इसमें प्रायोजित और सिलेक्टेड लोग ना पहुंचे, वास्तविक जो दुखदाई, जिनको दुख है, जिनको परेशानी है, जिनको समस्या है, वो लोग पहुंचे, आम जनता पहुंचे, नेतागण न पहुंचे। मैं आज भीड़ देख रहा था, मैं गया था उस तरफ, मैंने देखा कि नेतागणों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो कार्यकर्तागण थे वो ज्यादा थे। जनता की जो पहुंच थी उस जगह पे थोड़ी कम दिखाई दी। मतलब ये मिक्स नहीं होना चाहिए। होता क्या है, आम दर्शन के नाम पे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कार्यकर्ता ही पहुंच जाते गंभीर हैं। बात कही है। मैं सुंदरानी जी से जरा इसका एक बार जवाब लेने की कोशिश करता हूं। सुंदरानी जी, बाबूलाल जी ने बेहद गंभीर बात कही कि साहब, जन दर्शन जनता के लिए, जनता के मुखिया के द्वारा लगाया जा रहा है। नेताओं की भीड़ क्यों, कार्यकर्ताओं की भीड़ क्यों बुके देने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है, जिस तरह से कहा जा रहा है। सुंदरानी जी, इसके नियत साफ होना चाहिए, और वास्तविक जो शिकायत करता है, पीड़ित है, या जिन्हें आवश्यकता है अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का, केवल वो सेलेक्टिव लोग ही क्यों नहीं पहुंच पाते, इस तरह के सवाल उठ रहे। बाबूलाल डॉक्टर अवधे जी, निश्चित रूप से मैं बाबूलाल जी की इस बात से सहमत हूं कि नियत साफ होनी चाहिए। कार्यकर्ता और नेता, हालांकि समस्याएं उनकी भी होती है, लेकिन जनता को प्राथमिकता मिले। पहला जन दर्शन था, धीरे धीरे सुधार होगा। इसमें हर दिन अपने को सुधार देखने को मिलेगा, और हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को, बाबूलाल जी ने जो बातें रखी है उनको हम अवगत कराएंगे, और निश्चित रूप से जनता से रूबरू होने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, उसको अपने को प्रोत्साहन देना चाहिए। आलोचनात्मक रुख कांग्रेस ने जो अपना लिया है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए घातक है। एक व्यक्ति काम कर रहा है, काम करने वाली छवि 6 महीने में बना चुका है, जनता को राहत देने की छवि बना चुका है, और ये उसी मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। और वो पार्टी के लोग कर रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के कंठ में डूबे रहे। 5 साल तक पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही, और वो कांग्रेस पार्टी हमारे एक सीधे साधे और जनता की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए, बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है धनंजय जी, देखिए, धनंजय जी एक सवाल ले लेता हूं। निवेदन है सुंदरानी जी आपसे कि धनंजय जी एक बार कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा। आज आप एक अलग फॉर्म में दिखाई पड़ रहे। मैं धनंजय जी सवाल ले लेता हूं कि ठीक है, सियासत में विरोध करना विपक्ष का धर्म है, नैतिक धर्म है, होना भी चाहिए। आप आईना नहीं दिखाएंगे तो आईना कौन दिखाएगा। लेकिन आज पहले जन दर्शन का फीडबैक तो 1-2 दिन में आ जाना था, लेकिन इधर जन दर्शन चल रहा है। 1:10 पे भूपेश जी ने बाइट दे दी। भूपेश जी ने कह दिया कि साहब जन दर्शन कोई मतलब का नहीं है। 1:30 पे दीपक बैच के, माफ कीजिएगा 2 बजे दीपक बैच कह देते हैं कि साहब कानून व्यवस्था सुधार लीजिए, उसके बाद जन दर्शन करिएगा। जन दर्शन लगभग 2:30 बजे तक चला। जन दर्शन चलते हुए एकदम शुरुआती तौर पे इतने बड़े नेताओं का अगर इस तरह से रिएक्शन होगा तो फीडबैक का इंतजार तो थोड़ा सा करना चाहिए। धनंजय जी, आप बड़े सुलझे पॉलिटिशियन, आप बेहतर समझते हैं। देखिए अवधेश जी, आज संचार क्रांति का युग है, और जब जन दर्शन कार्यक्रम हुए तो बहुत सारे मीडिया के साथी वहां पहुंचे हुए थे और लोगों से फीडबैक ले रहे थे। फीडबैक तो सामने आ गया। मैंने ईश्वर साहू पे घोटाले की बात कहा, IPS की बात कहा, मैंने कहा कि कोई रोजगार मांग रहा है, कोई दवाई मांग रहा है, कोई खाद बीज मांग रहा है, कोई बिजली बिल के कटौती की बात पर विरोध कर रहा है, कोई शिक्षक मांग रहा है। ये तो फीडबैक यही तो है ना, जो आपके माध्यम जनता के बीच आए हैं। अगर सरकार 6 महीने में इन सब चीज को सुधार करती तो ये शायद फीडबैक नहीं आता, पर इनको तो मोदी जी का गुणगान करना है। दूसरी बड़ी बात,
स्वाभाविक सी बात है जब ये फीडबैक लेके अच्छा, आप राहुल गांधी की कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, आप राहुल गांधी के गुणगान करें, आप प्रियंका जी की चापलूसी करें, आप सोनिया जी के दंड को, सुंदरानी जी, और हम सुंदरानी देश के प्रधानमंत्री मोदी की कार्यक्रम कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई है। सुंदरानी जी, विधायक रिश्वत ले रहे हैं, इनके सुंदरानी अधिकारी जी, सुंदरानी भूमाफिया बन जी, गए हैं। एक ठीक है, ये नहीं धनंजय सुन जी, सकते। धनंजय जी, आप ये जब कंप्लीट कर विपक्षी आप बात कंप्लीट नहीं कर सुन धनंजय जी, आप सकते। कंप्लीट जनता की बात कैसे सुनेंगे? जब ये विपक्षी बात नहीं सुन सुंदरानी जी, सकते तो क्या जनता की बात सुनेंगे? सुंदरानी अरे जी, एक बात आपके सुन लेते सरकार हैं। शराब माफिया है, इसलिए नीति बदल दी, ठीक है। इनको भी जेल में भेजना चाहिए जांच करा के। ठीक है, धनंजय जी, आप कंप्लीट कर सुन नहीं पाएंगे ना, मैं मालूम था आप ये- बोले ना, बोले ना। ये चिढ़ेंगे, ठीक है, आप बोले ना, बोले। रेप करेंगे, बोलने नहीं देंगे। आप बोले ना, बोले ना। मैं ये सुंदरानी जी, कहना चाहता हूं, यही जनता तो की feedback है ना। राय में चिढ़ने ये वाला feedback है, सुंदरानी ये जी, feedback सुंदरानी है। जी, सुंदरानी आपने जी, एक जो बात चिढ़ाहट सुनिए। बता रही स्वाभाविक बात है, ठीक। पोल खुल गया सुशासन, सुन लीजिए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये तो फीडबैक है ना। और जो फीडबैक आप अपने हमारे पास, हमारे नेताओं के पास में आएंगे, जो सवाल आप पूछेंगे उसका जवाब हमारे नेता देंगे। निश्चित तौर पर हम सवाल तो जवाब देने के लिए है ना। तो मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि इस जनरेशन से ये साबित हो गया, जो लोगों के हाथ में जो सफेद सफेद कागज जो लपेट के रखे हुए थे, जो शिकायतों का ढेर वहां पे लगा, ये सरकार पूरी तरीके से अराजक हो चुकी है। किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई काम जनता का नहीं हो रहा है। किसी भी सरकारी शिकायत आई क्या आपके पास? एक आध शिकायत आई राजीव भवन में? सुन लीजिए ना, एक आध शिकायत आई क्या? निवास में शिकायत है। एक आध शिकायत आई IPS क्या आपके पास? अधिकारी के परिवार भूमाफिया के भूमिका में है। ठीक है, ठीक है, ये मुझे देखिए शिकायतें समापन आई है, में धनंजय आपके जी, विधायक भ्रष्ट धनंजय है, जी, शिकायत आई है। धनंजय जी, धनंजय जी, विधायक भ्रष्ट सुंदरानी है। जी, जब ठीक है। विधायक भ्रष्ट है, अच्छा, जिनके मुझे नेता समाप्त भ्रष्ट करना है। होगा, विधायक मुझे भ्रष्ट समाप्त है। करना होगा। वही बात है, मैं ठीक दो है, लोग सुंदरानी जी, हैं। सुंदरानी जी, समय हो गया। धनंजय जी, समय हो गया। मुझे समाप्त करना होगा। मैं आप दोनों मेहमानों से माफी चाहता हूँ। समय का अभाव, ठीक है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी, आपका शुक्रिया। धनंजय जी, आपका शुक्रिया। बाबूलाल जी, आपका शुक्रिया। समय का अभाव है, नहीं तो ये चर्चा भी और चलती। कुल मिला के ये है कि आज साय सरकार के पहले जनदर्शन में जिस तरह से शिकायत और लोग अपनी बातों को लेकर पहुंचे, फीडबैक के आधार पर निश्चित तौर पर सरकार आने वाले वक्त में अपने और अन्य विषय को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है, यह बात तय है कि इस विषय को कांग्रेस ऐसे ही जाने नहीं देगी। लेकिन इन तमाम जनदर्शनों का लाभ उन जनता के लिए क्या होगा, जनता के मन में जो बातें हैं वो सरकार सुनने के बाद उसे क्या लागू करेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।